बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नया कस्टमर अट्रैक्ट करना। मैं मेरे क्लाइंट से जब बात करता हूं तो मोस्ट ऑफ देम से कि सर, कस्टमर कैसे लाना है वो बता दीजिए, हम बाकी सारी चीज मैनेज कर लेंगे। लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, फाइनेंस, वो सब चीज हम हैंडल कर लेंगे सर। ये बता दीजिए कि कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करें। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं पूछता हूँ कि तो आप करते क्या हो कस्टमर्स, नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए? एंड इफ आई आस्क यू ऑल्सो, यू विल से दैट सर, वी वर्क वेरी हार्ड, वी अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, वी गो टू ऑल द सोशल्स नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, हम लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, बट कस्टमर बढ़ते नहीं है। यंगर जनरेशन ये भी बताएगा कि हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स तो बढ़ते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं बढ़ते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो शायद ये आपकी प्रॉब्लम है। हैव यू डिफाइंड योर टारगेट ऑडियंस? क्या आपने क्लियरली डिफाइन किया है कि आप कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको आप सर्व करना चाहते हो? क्या आपने डिफाइन किया है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कौन से ग्रुप को आप सेल करना चाहते हो? और अगेन, आंसर मुझे यही आता है कि कोई भी ले सकता है। एनीबडी कैन बाय माय प्रोडक्ट, माय सर्विस इज फॉर एवरीवन। एंड लेट मी टेल यू, एनीबडी इज इक्वल टू नोबडी। एवरीबडी डजंट मीन एनीथिंग, राइट? तो इसको थोड़ा रिफाइन करने जरूरी है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, शायद आप सबको सर्व कर सकते हो, लेकिन जब आप कहते हो कि मेरा प्रोडक्ट किसी के लिए भी है, तो वो आपका जो रियल कस्टमर है उससे कनेक्ट नहीं कर पाता। योर कस्टमर इज नॉट एबल टू रेजोनेट with your product or service when you say that it is for everybody. So you'll have to start defining who is your ideal customer profile. वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको आप सर्व करना चाहते हो? देखो, हम कोई कोका कोला या कॉलगेट है ही नहीं कि हमारे पास इतना बजट है, इतने रिसोर्सेज है कि हम सबको रीच आउट कर सके। वी हैव लिमिटेड बजट, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड बैंडविड्थ, and therefore we will be able to reach out to only a limited section of people. तो वो कौन सा सेक्शन ऑफ पीपल है जिसको मैं प्रोएक्टिवली रीच आउट करूं मेरा प्रोडक्ट या तो सर्विसेज के लिए? और वो अगर कोई सामने से आ गया तो एवरीबडी आर वेलकम, बट प्रोएक्टिवली मैं जब भी रीच आउट करता हूं लोगों से, तो वो कौन सा कस्टमर प्रोफाइल है? देखो, क्योंकि अब हमारी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग, मैसेजिंग, पोजिशनिंग, ये सारी चीज़ जो है ना, वो इसके पर निर्भर करती है कि मेरा आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है। अगर अगर ये हमने डिफाइन नहीं किया तो शायद ऑल आवर स्ट्रैटेजीज विल फॉल फ्लैट, वो काम नहीं करेगी अगर हमने ये फाउंडेशन पे काम नहीं किया। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बोलता है कि मैं जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, और दूसरा बोलता है आई एम इंस्ट्रक्टर फॉर मैराथन रनर्स। एक बोलता है मेरी सर्विसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरा बोलता है मेरी सर्विसेज सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए है। एक बोलता है मेरे प्रोडक्ट कोई भी कंपनी ले सकती है, दूसरा बोलता है मेरे प्रोडक्ट सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए है। व्हेन यू आर मोर स्पेसिफिक, you will be able to connect with your specific audience more clearly and at a deeper level. जब आप बोलोगे कि माई प्रोडक्ट और सर्विस इज फॉर किड्स बिटवीन 6 and 12 years, और माई प्रोडक्ट इज फॉर ओल्ड एज पीपल 60+ years, जब आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस डिफाइन करते हो ना, तो आपकी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सारा जो मैसेजिंग है वो उनके पर फोकस रहता है। आप तब ज्यादा सोचने लगते हो कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी चॉइस क्या है, उनकी पसंदगी क्या है, और वो हिसाब से आप सारा अपना पोजिशनिंग और मैसेजिंग करते हो। और जब आप ये करने लगते हो तभी आप उनसे कनेक्ट करते हो, और तभी आप अपील करते हो उनके हार्ट और उनके माइंड को। तो हम बोलते हैं ना, स्पेसिफिक
इज टेरिफिक। ये फाउंडेशन है मार्केटिंग का। तो आप पहले अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो, अपनी निश डिफाइन करो, आपका जो एक फनल रहता है वो उसको एकदम नैरो डाउन कर लो कि मुझे बस ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, इसको मुझे दिस इज माय आइडियल कस्टमर प्रोफाइल एंड आई वांट टू कनेक्ट विद दिस लिमिटेड सेक्शन ऑफ पीपल ओनली। अब ये इतना भी इजी नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि इफ वी नैरो डाउन माय टारगेट ऑडियंस तो मेरा तो स्कोप पूरा रिस्ट्रिक्ट हो गया, आई विल मिस आउट ऑन सो मेनी अदर पोटेंशियल कस्टमर्स। लगता है ना? एंड द आंसर इज यस, you will miss out on all other customers and you will have to accept it. But in your limited domain, you can become an authority. Now in your limited, आपका जो इतना ही जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप एक्सपर्ट बन गए हो। ये तो ऐसा ही है कि एक हार्ट सर्जन है, राइट? वो बोलेगा "तो मेरा तो स्कोप पूरा रिस्ट्रिक्ट हो गया, सिर्फ हार्ट पे रह गया है। उन लोगों का क्या होगा जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है? मैं तो उनको सर्व नहीं कर सकता अभी। हाँ, आप सिर्फ हार्ट पेशेंट को ही सर्व कर सकते हो, लेकिन जब भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि आप उस फील्ड में मास्टर हो, उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो। सो while our scope will get limited, we become expert in that limited domain। और ये बहुत ज़रूरी है। और अभी आप ये लिमिटेड डोमेन में आप अच्छे से अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हो। सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ जनरलिस्ट, यू कैन स्टिल चूज टू बी अ जनरलिस्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल देयर। यू कैन डिसाइड whether you want to be a small fish in a big pond or a big fish in a small pond। डिसाइड आपको करना है कि आप एक बड़े तालाब में छोटी मछली बन के रहना है या छोटे तालाब में बड़ी मछली होके रूल करना है। Yes, you will miss out on potential opportunities, but in your limited domain, you can be the ruler, you can be an authority, you will be able to demand premium in your limited domain। तो अगर आपने अभी तक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन नहीं किया है तो आई एनकरेज यू टू डू सो, क्योंकि आपकी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, मैसेजिंग, सारी चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हु इज योर कस्टमर। आप किसको सर्व करना चाहते हो, किसको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। तो दोस्तों, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो और अपने इनिशियल स्टेजेस में हो और आपको एक सीखना है कि कैसे नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड कर सके, कैसे बिजनेस प्लानिंग कर सके, एक अपना बिजनेस मॉडलिंग बना सके, तो आप हमारे वेबसाइट malaidamania.com में जाके एक 15 मिनट्स का फ्री कॉल सेट कर सकते हो। उसमें मैं आपसे बात भी करूंगा और हमारे एक अपकमिंग प्रोग्राम है जो स्पेशली स्टार्टअप ओनर्स के लिए है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर अदर बिजनेस ओनर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।